द्वारिका के शारदा एवं बद्रिकाश्रम के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्यों की हुई आधिकारिक घोषणा। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निज सचिव ब्रह्मचारी सुबोधानंद ने की घोषणा। उन्होंने परमहंसी गंगा आश्रम स्थित त्रिपुरालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ज्योतिष एवं शारदा पीठ पर आसीन होने वाले शंकराचार्यों की घोषणा की। द्वारका शारदा पीठ पर दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद पर, वहीं ज्योतिष पीठ पर दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद पर आसीन किया गया। महाराज जी को समाधि दिए जाने के बाद अब 23 सितंबर को भंडारा व श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। उसी समय दोनों पीठों के आचार्यों के पट्टाभिषेक महोत्सव की तिथि भी घोषित की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि संत के जाने का शोक नहीं मनाया जाता। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु उपरांत भारत में एक दिन के शोक पर सवाल खड़े किए। जो लोग कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे, भारत के लोग जानते हैं कि किसी सन्यासी के देहावसान पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि तत्र को मोहक शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने आत्मा को जान लिया उसके जाने का शोक क्या है, उसका मोह क्या है। तो शोक और मोह तो यहाँ है नहीं सन्यासी के निधन पर। तो ऐसी स्थिति में जानते हुए भी ये बात क्यों उठा रहे हैं लोग, क्योंकि भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा है इस बात का कि ब्रिटेन की महारानी मरती है, जिसके द्वारा भेजे गए अफसरों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े कांड कराए गए। 7.25 लाख लोग, स्वतंत्रता आंदोलन जो चला 90 साल का, 7.25 लोग रिकॉर्ड पर मारे गए हैं। 7.25 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदार, भारतीयों की मौत की जिम्मेदार जब मरती है तो भारत शोक मनाता है, भारत का झंडा झुकता है। इस बात का आक्रोश भारत की जनता में है और उसी आक्रोश को प्रकट करने का उनको कोई जरिया चाहिए था। तो शंकराचार्य महाराज के चले जाने पर उन्होंने इससे जोड़ करके उसको कहना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि सन्यासी के मरने का कोई शोक नहीं मनाया जाता, लेकिन उनका जो शोक मनाया जा रहा है वो बच नहीं रहा है भारत की जनता को। भारत के जो शासक हैं उनको भारत के लोगों की इस भावना को समझना होगा। और अगर कोई ऐसी गुप्त संधि है, इसमें लोगों को यह भी अंदेशा है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। 90 साल की लीज पर ये लोगों को दिया गया है। 90 साल जैसे ही पूरे होंगे, 75 हो चुके, 15 साल के बाद भारत फिर से ब्रिटिश की गुलामी में चला जाएगा। 90 साल की ही लीज पर भारत स्वतंत्र घोषित किया गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है वो लोगों के मन में भय का कारण बना हुआ है। और उसका प्रमाण ये है कि भारत का जितना सोना है वो सारा का सारा सोना भारत में नहीं रखा जाता, वो ब्रिटेन में जाकर के रखा जाता है। भारत की सरकार बताती है ना कि हमारे पास इस समय इतना सोना है, लेकिन वो रखा कहाँ है, वो ब्रिटेन में रखा जाता है। भारत में रखने का नियम नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि असली मालिक भारत के वही लोग हैं, क्योंकि खजाना उनके पास असली है, हमारे पास तो केवल कागज है। तो लोगों को ये जो अंदेशा है, इसी अंदेशे को प्रकट किया जा रहा है इस तरह की बातों से, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। वार्ता के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की कि महाराज जी के निज सचिव रहे सुबोधानंद महाराज ही दोनों पीठ के शंकराचार्यों के सचिव रहेंगे। अब एक और गौरव आपके इस नरसिंहपुर जिले को मिल रहा है कि हमारी द्वारका पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज से चर्चा हुई है और हम लोगों ने तय किया है कि अब दोनों पीठों को गुरुजी ने 2 लोगों को बना करके दोनों को 2 आचार्य दे दिए हैं, लेकिन दोनों का जो निजी सचिव होगा वो एक ही होगा और उस ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी होंगे। इससे पूर्व ब्रह्मचारी सुबोधानंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज जी की इच्छा और वसीयत के अनुसार दोनों पीठों के शंकराचार्यों की घोषणा कर रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए नरसिंहपुर के परमहंसी आश्रम से मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महाराज श्री ने हमको आदेश दिया था कि जैसे ही हम ब्रह्मलीन हो जाएं तो हमारे द्वारा जो दंड दिए थे, महाराज श्री चाहते थे कि जैसे दक्षिण की परंपरा है कि उसी को दंड देते हैं जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो हमारे 2 विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज
और दूसरे स्वामी अभियुक्त सुरानंद सरस्वती जी महाराज। इन दोनों का अभिषेक कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए कि यही हमारे उत्तराधिकारी होंगे। और यही कल से हमें गुरु जी की पीठ पर जो गुरु जी का आदेश हम लोग मानते थे, अब इन दोनों का आदेश हम लोग मानेंगे। यही रथ संभालेंगे, ज्योतिर्मठ को ये संभालेंगे और ज्योतिर्मठ के जितने आश्रम हैं उन सब का संचालन इन्हीं के आदेश से होगा। और स्वामी जी, हमारे स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ये द्वारका पीठ को कई वर्षों से देख रहे हैं। ये दोनों कड़ी कसौटी से उतरे हुए, खड़ी कसौटी से उतरने वाले ये सन्यासी जिनको पूज्य गुरुदेव ने दंड सन्यास की दीक्षा दी, इनको ही कल इनका अभिषेक हमने किया, गंगा जल से उनका तिलक दिया, इनको वस्त्र ओढ़ाया और शंकराचार्य घोषित किया। ये हमारे गुरु का आदेश था, हमने तो ये कर सकते हैं।